ओम शांति। आपका प्रश्न है क्या मुरली का वरदान समझना है। संगम युग की सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियाँ को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। चढ़ती कला का अनुभव करने के लिए कैसे श्रेष्ठ प्रारब्धी बने ये समझना है। उत्तर है, ये संगम युग कर्म की खेती करने का समय है, बीज बोने का समय है, सीजन चल रही है। क्योंकि ये संगम युग है ही कलयुग और सतयुग को जोड़ने वाला युग। जब परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं तब ये सृष्टि परिवर्तन के कार्य के लिए हमें ज्ञान देते हैं और कर्म कैसे हम करें जिससे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ भाग्य बने वो विधि सिखाते हैं और कर्म करने की कलम हमारे हाथ में दे देते हैं। तो अभी जो परमात्मा के बच्चे हम बनते हैं तो जो ज्ञान देते हैं उसकी विशेषता ही है कि इस ज्ञान के जो भी हमें प्रारब्ध मिलती है या प्राप्तियाँ होती है वो सिर्फ संगम युग की पुरुषार्थी जीवन नहीं है, लेकिन ये सतयुग की प्रारब्धी जीवन है। अर्थात सतयुग में माना स्वर्ग में जो हम सभी आत्माओं की जन्म जन्मांतर की इच्छा होती है कि श्री कृष्ण के साथ उसके राज्य में आए, स्वर्ग में आए, तो ये उसकी जो विधि है वो दुनिया में नहीं जानते। वो परमात्मा आके बता रहे हैं कि ये जीवन आपका जो भगवान के बच्चे बनते हैं तब संगम युग उसके लिए एक विशेष युग है। एक एक कदम हमें सोच समझ के रखना है। संकल्प बीज है, जो भी आप संकल्प बोएंगे उसका अनेक गुना फल होकर मिलेगा। क्योंकि कर्म की गति हम भगवान के बच्चों के लिए बदल जाती है। वैसे कर्म की गति में एक का एक ही होता है, लेकिन भगवान के बनने के बाद एक का पदम गुना है। इसीलिए यही समझाना चाहते हैं कि अगर हमें श्रेष्ठ प्रारब्ध बनानी है तो भगवान ने जो ज्ञान अविनाशी रत्न दिए हैं उस एक एक चीज़ों को याद करते रहो और एक एक कदम जो भी उठाओ वो सोच समझ के उठाओ। ऐसे नहीं कि हम तो सिर्फ पुरुषार्थी है, नहीं, हमारा भाग्य श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि हर एक का लक्ष्य है लक्ष्मी नारायण जैसा बनकर उनके साथ जाना। तो शिव बाबा कहते हैं कि इस श्रेष्ठ प्रारब्धि की जो स्मृति है, जो स्वरूप है हमारा स्वर्ग का, देवी देवता का, उसको सब सदा सामने लाओ और इसको देखकर कि भाई हम ऐसे कर्म करेंगे तो ये भाग्य हमारा बनेगा। तो इससे हम नेचुरली स्वरूप में आते जाएंगे, माना आत्मा के साथ गुण एक्टिव होने लगेंगे तो ये हमारा स्वरूप बनता जाएगा। चाल चलन चेहरे वाणी व्यवहार सब में हमारे गुण प्रकट होंगे और देवताई संस्कार आते जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते हैं ये सारी स्मृतियाँ बनाओ और मन को इस बातों से सोचने का काम दो जिससे हमारे अंदर जो जन्म जन्मांतर के नेगेटिव कर्म
या अवगुण हैं वो निकलते जाएंगे और गुण आते जाएंगे। तब आप आलस्य अलबेलापन से मुक्त होते जाएंगे। ये गुटके और झुटके मना आलस्य अलबेलापन। तो इससे आप मुक्त होंगे और आप हमेशा अनुभव करेंगे कि हम कोई ऑर्डिनरी आत्मा नहीं है, हम देवी घराने की आत्माएं हैं और मेरा पुरुषार्थ एकदम उड़ती कला का है। क्योंकि जो स्वर्ग में आने वाली आत्माएं हैं, स्पेशली सतयुग में, वो हमेशा उड़ती कला में ही रहेगा। ऐसा नहीं होता रहता है चलो करेंगे, अभी तो समय बाकी है, क्या करें, हमारे तो पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं, कोई भी सिचुएशन में हम योग लगा सके और पुरुषार्थ का, उड़ती कला का अनुभव कर सके, ऐसी अवस्था बनानी है। इसके लिए सारे राजों को जानना जरूरी है, बुद्धि को शुद्ध पवित्र बनाना है। और अभी जो वेबिनार चल रहे हैं वो वेबिनार इसके बारे में ही चल रहे हैं। एक वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। ज़रूर अटेंड करो। और अगर आप अटेंड करेंगे, आप चढ़ती कला के पुरुषार्थ का अनुभवी बन जाएंगे। सारे राज समझा रहे हैं, पुरुषार्थ समझा रहे हैं। और मन को काम देने के लिए रोज 8 ग्रुप का जो भी आता है वो सब रोज का रोज करो और सूक्ष्म शरीर को साफ करते रहो। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। अभी ऑनलाइन वेबिनार हम करा रहे हैं, वो बहुत महत्व के हैं हेल्थ के लिए। और स्पेशल टॉपिक्स राज सारे बता रहे हैं। इससे हमारी अवस्था अचल अडोल बनेगी, क्योंकि समय अभी बहुत नाजुक आ रहा है। और इस समय कैसे हम योग में स्थित रह सके और श्री कृष्ण के साथ पहले जन्म में आ सके, इसके लिए अनेक राज बता रहे हैं। अभी जो वेबिनार चलने वाला है वो है श्री कृष्ण का जन्म कैसे होगा, कहाँ होगा, कौन से डायमेंशन से जुड़े हैं, हम कौन से डायमेंशंस में हैं, ड्रामा और इथर तत्व क्या है, और बहुत सारे राज आपको बताया जाएगा, जिससे हमारी निश्चय बुद्धि बनेगी और हम परमात्मा की याद में लंबा समय बीजरूप स्थिति में टिक सकेंगे और अंतमती सो गति कर सकेंगे। इसके लिए अगर आपको ऐड होना है तो नीचे लिंक रखी है, आप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ये वेबिनार गूगल मीट और यूट्यूब दोनों पर चलते हैं। वीक में 3 बार है, मंडे, थर्सडे और सैटरडे। इंडिया के टाइम अनुसार शाम को 8 से 9 1 घंटा होता है और फिर प्रश्न उत्तर थोड़ा होता है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये रखी है लिंक, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओम शांति।